हाय हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक रेहान और आप देख रहे हैं रेहान्स क्लासेस को। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं मैं लेता हूं क्लासेस। तो बहुत दिन हो गई थी क्लासेस नहीं ली थी, इसलिए सोचा चलो फिर से क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ लोगों की क्लास लेते स्टार्ट करेंगे अपने नए क्लासेस। तो चलिए आज मैं कुछ बदतमीज कह लो, कुछ नहीं है उन लोगों को कह लो, उनकी क्लास लेनी है। वो कौन लोग हैं बताता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ IMA की। IMA क्या है? IMA है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बहुत बड़ा दर्जा है हिंदुस्तान में। जैसे कि आप जानते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरे हेल्थ सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदुस्तान में सिर्फ एलोपैथी ही है। इसका मतलब ये नहीं कि IMA सिर्फ एलोपैथी को ही फॉलो करता है। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ चलिए आपको बताता हूँ। गलती की IMA क्लेम करता है कि आयुर्वेद जो है एक सूडो साइंस है, क्रैकर्स है, यानी आयुर्वेद एक साइंसलेस साइंस है। क्या बड़ी बात कह दी इन लोगों ने। जिससे बड़े हैं उसी को सूडो साइंस बोल रहे हैं, साइंसलेस साइंस बोल रहे हैं। अब ये आयुर्वेद को अपनी नॉलेज से तुलना भी करने लगे हैं। वाह 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 वाह। तुम्हारे नितंबू में वेदना हो रही है क्या भाई? साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक ये पूरे इंडिया के लोग मानते हैं कि IMA जो है एलोपैथी को फॉलो करता है। तो IMA वालों सुन लो, सिर्फ इंडिया में एलोपैथी नहीं है, आयुर्वेद है। तुम्हारा बाप है आयुर्वेद। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अरे IMA वालों, एक ओपन चैलेंज है, क्या पता है? अगर आयुर्वेद में कही हुई बातें छोड़ के एक भी अगर आपके टेक्स्ट बुक में है तो बता दो, आयुर्वेद छोड़ दूंगा। जिससे साइंस का जन्म हुआ है उसको बोलते हैं सूडो साइंस, साइंसलेस। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अभी आ जाओ क्वालिटीज के बारे में। क्वालिटीज, आयुर्वेद और एलोपैथी को कंपेयर कर रहे हो ना, तो अब बताता हूँ आपको क्वालिटीज। तो सबसे पहला क्वालिटी है, ये सुन लो कि सर्जरीज करते हो आप लोग, उसको सबसे पहले करने वाला हमारा सुश्रुता था, समझे? अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, आपकी इकोनॉमी आयुर्वेद से ही बढ़ती है। कैसे बताऊं कैसे? अब ले लो एक छोटा प्रोडक्ट, एक हेयर ऑयल, एक टूथपेस्ट, आपके वॉशरूम में यूज करने वाला एक सैनिटाइजर। हर एक मिनरल एडेड चीज को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? उस प्रोडक्ट के नीचे लिखेंगे आयुर्वेदिक प्रिपरेटरी मेडिसिन। ले लो, यहाँ पे आयुर्वेद को ले लो, लेकिन इसको पीछे से गाली दे दो। हो गया, इतनी ही थी। हर एक मिनरल एडेड चीज को बनाने के लिए आपको प्लांट्स चाहिए, बट आप आयुर्वेद को नहीं मानेंगे, है ना? मेरे को ये मार उसको, खोपड़ी तोड़ साले का, मार। एंड जब आप खाना खाने से, पेड़ पौधों से, फलों से अपनी भूख मिटा सकते हो, खाते हो ना? अपनी भूख मिटा सकते हो। सिंपल सी बात है यार, अपने रोग भी मिटा सकते हो। ये डाल लो दिमाग में। इस बात को सिर्फ अपने फायदे के लिए छुपा के रखते हैं कुछ लोग और कुछ कमीने, जैसे कि हमारे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। स्लो डोज में मारने वाले गंदी नाली के कीड़ों, इस बात को समझ लो। अगर हम आयुर्वेद वाले अपने औकात पर आके उतर गए ना, तो इंडिया में एलोपैथी का नाम भी नहीं रहेगा। इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हम चीना से जो इतनी नफरत करते हैं, चीना वाले पता है
उनका ही एक चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन को मेन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बना के रखा है और वहां पे एलोपैथी को एक अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन रखा है। हमारा दुर्भाग्य है जहां हम हिंदुस्तान में भगवान राम को देवता मानते हैं और लक्ष्मण को राम के भाई मानते हैं। और जब लक्ष्मण घायल हो गए थे तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाके लक्ष्मण जी की जान बचाई थी, है ना? सही है, मानते हो ना? तो फिर ये सब मानते हो, लेकिन ये नहीं मानोगे कि जड़ी बूटियों से जान बचती है। कुछ अजीब नहीं है? मजाक बना रखा है क्या? नाटक चल रहा है, सर्कस चल रहा है? मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और क्या बोलते हो आयुर्वेद के डॉक्टर्स को? क्वैकरी। भाई इतनी इंग्लिश तो हमें आती है कि समझ जाए। भाई किसी को कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ के बोलो, ठीक है? ये जब बात हमने ऑपोज की तो कुछ ही घंटों में विकिपीडिया में एडिट किसने किया? इतना डर तो है ना आपको? बस इतना डर काफी है आयुर्वेद से। म्यूजिक। बहन डर गई। और यार तुम लोग हो क्वैकर्स, तुम लोग हो लोगों को ठगने वाले। जब कोरोना के लिए आयुर्वेद से वैक्सीन निकली तो तब इसको लाइसेंस मत दो। किसने कहा? तुम लोगों ने कहा, IMA वालों ने। और बोलते हो आयुर्वेद की मेडिसिन से साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये होता है, वो होता है, किरी पिरी क्या लगा रखा है। तो भैया सुनो, बताता हूँ। आपकी एक मेडिसिन में एक भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, बता दो, मान लो। छोटे से छोटे पैरासिटामोल में भी है लिवर फेल कर सकता है। पहले इन उनको दोष देना बंद करो, अपने सिस्टम पे ध्यान दो। समझ लो, बाप ही होता है और बेटा कभी बाप नहीं बन सकता, समझे ना? भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और भैया साइंसलेस साइंस बोलते हो तुम, साइंसलेस साइंस बोलते हो। तो एक बात बता दूं कि सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां हैं, कितने नर्व्स हैं, किसने बताया? आयुर्वेद ने बताया। फ्रैक्चर्स, टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स भी होते हैं, हड्डियां भी टूटते हैं, किसने बताया? आयुर्वेद ने बताया। स्किन में कितने लेयर्स हैं, स्किन के टाइप्स क्या है, स्किन डिसीजेस क्या होते हैं, किसने बताया? आयुर्वेद ने बताया। आपके एब्डोमेन में लिवर है, स्प्लीन है, पैंक्रियास है, इंटेस्टाइन है, पिछाड़े से वो निकलता है, ये निकलता है, किसने बताया? आयुर्वेद ने बताया। अब जो आप देख रहे हैं कोरोना वायरस, हाँ कोरोना वायरस देख रहे हो ना, उसी वक्त में आयुर्वेद ने बताया था, जनपदो ध्वंसा बोल के, कि कैसे स्प्रेड होते हैं डिसीजेस के, कैसे फैलते हैं डिसीजेस के टाइप्स क्या है, डिसीजेस में साध्या, असाध्या, याप्या करके बताया। यानी कि कौन से डिसीजेस ट्रीटेबल है, कौन से डिसीजेस अनट्रीटेबल है, किसको हम मैनेज कर सकते हैं, किसने बताया? आयुर्वेद ने बताया था। फिर अब चलो हृदरोग, यानी कि एंजाइना पेक्टोरालिस। अब बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरालिस। उसी वक्त यारों, उसी वक्त बताया था हृदरोग बोल के। पता है? नहीं पता है तो जाओ संहिता खोलो। What the hell, man? What is the happening in the house? I can't understand. No. जहां आपका हिप्पोक्रेट पैदा ही नहीं हुआ था, उसके माँ बाप अभी मिले ही नहीं थे, लेकिन उससे पहले लोगों को पता था कि पिछाड़े से गू ही निकलता है। और बोलते हो साइंसलेस, सूडो साइंस। क्या समझाया क्या बे? I am sorry, बाबू। और सुन लो, मैं एलोपैथी को गिरा नहीं रहा हूँ। हमें एलोपैथी भी चाहिए। मॉडर्न एरा, मॉडर्न सिचुएशंस को, ये जो इमरजेंसी कंडीशन है उसको एलोपैथी भी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ एलोपैथी ही चाहिए। भाई एक घर बनने के लिए माँ बाप चाहिए, बहन भाई सब, बेटे सब चाहिए। लेकिन जब अगर एक बेटा अपने बाप को घर से निकाल देता है तब क्या होता है पता है? तब बेटे की औकात पता चलती है। और अब आते हैं मेरे प्यारे आयुर्वेद के डॉक्टर्स की तरफ, MDs के तरफ। अब
क्या समझ रखा था कि आयुर्वेद ज्वाइन हो गए, यूजी कर लिए, अले ले 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 बच्चा खुश हो गया। फिर पीजी करने गया बच्चा, पीजी कर लिए, एक बड़ा सा फंक्शन रख दिया, सेमिनार कर लिए, 4 बातें कर दी, व्हाट्सएप इंस्टा में स्टेटस रख दिए, हो गई कामयाबी, हो गए डॉक्टर, हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा एक आयुर्वेद्य बनना है, आयुर्वेद्य कहलाना है तो आयुर्वेदा को प्रैक्टिस करना भाई। कर ली डिग्री लेकिन काम का कुछ नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आयुर्वेद को बढ़ाओ यारो, आयुर्वेद को बढ़ाओ, आयुर्वेद सीखो, समझाओ। अगर तुम सीख के समझाओगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी भी आयुर्वेद सीखेगी। सुन लो, जब एलोपैथी स्टार्ट हुआ था तब वो लोग घर घर जाते थे, हमारा ट्रीटमेंट लो, हमारी मेडिसिन लो। सब लोगों को डर था ये केमिकल में क्या ये वो कर देंगे, लेकिन बाद में क्या हो गया देख रहे हो ना। एमबीबीएस का तब फुल फॉर्म था मने बिट्टो बीदी सुट्टो, यानी घर छोड़ रास्ता नाप। घर घर गए थे वो, इसलिए आज वो यहाँ पे है और हम यहाँ पे। तो दोस्तों समझने वाले तो समझ गए होंगे, लेकिन अगर एक आप आयुर्वैद्य हो, अगर आप आयुर्वेद के स्टूडेंट हो, आयुर्वेद को जानने मानने वाले हो, तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी सही लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ और फिर मिलते हैं।